बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरहान शाह व्लॉगर्स। मैं हूं आपका होस्ट फरहान शाह। आज की इस टर्की सीरीज़ की पहली एपिसोड है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा टीआरसी के हवाले से, यानी टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट। टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट जिसके बारे में आजकल ये चल रहा है कि वो बंद हो चुकी है या अप्लाई नहीं हो रही या नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आप सब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछना है, कोई सवाल है, तो ये जो है हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ दो चीज़ों पे कि टीआरसी, दो सवाल हैं, या तो चल रही है यानी ओपन है, बंद तो नहीं हुई, और दूसरा ये है कि अगर चल रही है तो सख्ती क्यों हुई है और रिजेक्शन क्यों हो रही है और क्या मामला है। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं कि टीआरसी की बंदिश यानी बंद हुई है, चल रही है या नहीं। जहाँ तक टीआरसी के स्टॉप होने का ताल्लुक है, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया, ना इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, ना कोई ऑफिशियल अदारों की तरफ से कि हम इसे स्टॉप कर रहे हैं। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिस भी खुले हुए हैं। टर्की में 81 प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, इस्तांबुल, अंतालिया, इज़मिर, मराश और इसी तरह बहुत से। हर जगह पे इमिग्रेशन ऑफिस होता है, तो वो सब वर्किंग में है और चल रहे हैं। मेरा खुद एक दो दिन पहले इमिग्रेशन जाना, एक इत्तेफाक हुआ इमिग्रेशन जाने का, तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। इवन के पहले यहाँ मैं अंतालिया की बात कर रहा हूँ, मैं अंतालिया में हूँ, इस्तांबुल का मुझे नहीं पता। अंतालिया में जो पहले 15 दिन या 20 दिन में अपॉइंटमेंट डेट आती थी, अब वो 1 महीना और 30 डेज़ प्लस में चली गई है। मींस रश ज़्यादा होगी, क्राउड ज़्यादा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले सवाल का जवाब तो ये है, चल रही है, अब तक कोई बंद नहीं हुई। अच्छा, अब आते हैं रिजेक्शन की वजह से। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पिछले चंद महीनों में, 1-2 महीनों में बहुत ज़्यादा सख्ती हुई और कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं। ठीक है, सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप सबको पता है, सब यूट्यूब पे और हर जगह पे वो चीज़ अवेलेबल है। रेजिडेंस परमिट के हवाले से, टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट के हवाले से, तो उसमें जो है सिर्फ जो रेंट एग्रीमेंट होता है, जो एड्रेस होता है आपका जहाँ आप रह रहे होते हैं, उसमें ये है कि पहले आप नोटर करवा लेते थे कहीं से भी। मींस आपका जो मालिक है, जो घर का या फ्लैट का ओनर है, उसका लाजमी होना नहीं था साथ आपके। अब जो है वो साथ जाएगा, तस्दीक करेगा, यानी इस चीज़ की गारंटी लेगा कि ये मेरे रेंटर हैं, और उसकी मौजूदगी में नोटर होगा। और जो सेकंड वो है इमिग्रेशन की तरफ से, अब पहले भी पूछते थे लेकिन बहुत कम, अब जो है वो प्लान भी पूछ लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इधर आए हैं, फर्स्ट टाइम आप टीआरसी ले रहे हैं, आपका क्या प्लान है। ठीक है, तो वो आपने सेटिस्फाई करना है कि आया मैं यहाँ घूमने फिरने के लिए आया हुआ हूँ, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बिज़नेस करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपका जो बेस्ट स्किल है, जो भी आप जिस बिज़नेस में ऑलरेडी है, मैं वो बिज़नेस आगे कैरी ऑन करना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। अब रिजेक्शन क्यों हो रही है? देखिए, 2-3 बड़ी वजूहत हैं रिजेक्शन होने की। सबसे पहले तो ये सारा जो मामला है वो इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका हुआ है और रिजेक्शन भी वहाँ से ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अब वहाँ से क्यों आ रही है? एक तो वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, वैसे भी बड़ी आबादी है इस्तांबुल की, और अब वो आबादी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हर एक गवर्नमेंट का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक तरतीब होती है अपने मुल्क को चलाने की, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये है कि जब टीआरसी लेने के बाद बंदा इलीगल जॉब करता है, इलीगल इमिग्रेंट नहीं, मैं बात कर रहा इलीगल जॉब की, यानी टीआरसी पे आप लीगली जॉब नहीं कर सकते, वर्क परमिट चाहिए होता है उसके लिए। तो वो जब टीआरसी पे जॉब करते हैं और नॉर्मल वेजेस से थोड़ा नीचे काम करते हैं, नॉर्मल वेजेस से जो मिनिमम वेज होती है, उस मिनिमम वेज से जब वो नीचे थोड़ा काम करते हैं,
تو اس میں لوکلز کے لیے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. سیکنڈ جو ایشو ہے کہ انہوں نے کہا ہے جیسے ایک استنبول پروونس ہے, اس میں مختلف ڈسٹرکٹس ہیں, ایسن یورت ہے, فاتح ہے, اور الگ الگ اس طرح کر کے یورپین سائڈ ہے, ایشین سائڈ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ 25% فارنرس کی ایک ڈسٹرکٹ میں میکسیمم ہم الاؤ کر سکتے ہیں آبادی. اب ظاہری بات ہے جب فارنرز بڑھیں گے تو جو یہاں کے لوکلز ہیں ان کا رہن سہن, ان کا ایٹماسفیئر, ان کی ساری چیزیں اور کلچر ڈفرینٹ ہے, تو اس میں مس میچ ہوتا ہے, پھر لوکلز کو پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس وجہ سے سختی بہت ہوگی, ریجیکشن ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی آر سی بند ہوا ہے. ٹی آر سی فی الحال چل رہا ہے, بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. کچھ چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں, پلان وغیرہ وہ پوچھ لیتے ہیں, یا تو آپ کو وربلی پوچھ لیتے ہیں, ایک فارم دے دیتے ہیں کہ اس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ نے اس عرصے میں کیا کیا کرنا ہے. یعنی اگر آپ سال کی ٹی آر سی مانگ رہے ہیں تو اس میں کیا کیا کرنا ہے. تو یہ بڑی آپ کے لیے ایک انفارمیشن سے اپڈیٹس تھیں دو میرے پاس. اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں جاب کے اوپر جو ٹرکی کا ہے سینیریو, اور ٹرکی کن لوگوں کے لیے بہترین ہے. یعنی ہمارے پاکستان سے بھائی اور انڈین اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں ٹرکی آیا جائے, ٹرکی میں کیا ہے, کیا اپرچونٹیز ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو ایپیسوڈ اسی کے اوپر ہوگی کہ ٹرکی میں کن لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا اپرچونٹیز ہیں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اس چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے, اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیجیے. فی امان اللہ.